गुरु प्रकाश जी, उनका कहना है कि आपने यूपी को इग्नोर किया क्योंकि यूपी में तो भाई सीटें आ गई समाजवादी पार्टी की, जहां पर आपको अभी जिनकी जरूरत है आपने उन्हीं को फंड एलोकेट किया है। ये बड़ा क्लियर है, क्योंकि आपको सरकार बचानी है, आपने इसीलिए उन्हीं को फंड एलोकेट किया। बाकी राज्यों को क्या दिया जरा बताइए, वो ये कह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था सुचारिता। सबसे पहले तो हमारे आदरणीय भाटी जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश को क्या दिया है। 3,47,000 करोड़ पिछले वर्ष दिया था, आज उससे 10% बढ़ा करके 3,80,000 करोड़, लगभग 4 लाख करोड़ केंद्र सरकार का उत्तर प्रदेश को आवंटन हुआ है। उत्तर प्रदेश में भाटी जी कितने मेडिकल कॉलेजेस थे, कितने एयरपोर्ट थे, कितने एम्स थे, कितने एक्सप्रेसवे थे? तो मुझे लगता है कि अगर समग्रता से हम डिबेट करेंगे, तथ्यों के आधार पर डिबेट करेंगे तो ठीक होगा। दूसरा, हमारे विवेक भाई कह रहे थे कि किसानों के लिए क्या किया है। किसानों का बजट सुचारिता यूपीए में कितना था? 23,000 करोड़। आज कितना हुआ है? 1.5 लाख करोड़। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को यदि 5 वर्ष बढ़ाया जाता है तो इससे किसको फायदा होगा? व्यापारियों को फायदा होगा क्या? इंडस्ट्रीज को फायदा होगा क्या? अगर 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाया गया है तो इसका लाभ यदि किसी को मिलेगा तो हमारे किसान भाइयों को, किसान बहनों को मिलेगा। नंबर 3, आप कहते हैं केरला को क्या मिला है? अरे भाई, केरला के लिए 11,000 करोड़ का बजट अभी मेरे सामने आप कही तो मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूं। इस प्रकार भ्रम मत फैलाया करिए। जब हम कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, पूरे भारत को समग्रता से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अगर आप देखेंगे तो ठीक होगा। लेकिन मैं पॉलिटिकल बात करना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के साथी बैठे हैं, सैफई का जितना विकास हुआ शेष उत्तर प्रदेश का उतना विकास क्यों नहीं हुआ? आप सैफई में सब कराइएगा। सैफई में बॉलीवुड के फिल्म स्टार को आना है तो एयर स्ट्रिप बन जाएगा, एयरपोर्ट बन जाएगा, सफारी बन जाएगा। अरे भाई, बनारस ने क्या गलती किया था? बस्ती बहराइच ने क्या गलती किया था? सुल्तानपुर ने क्या गलती किया था कि वो लोग वंचित रह गए, लेकिन सारा का सारा पैसा सैफई में दे दो। तो ये पॉलिटिकल बजट नहीं है। मैं पुनः बोलता हूं कि पॉलिटिकल बजट नहीं है, विकासोन्मुखी बजट है। और अच्छी बात है, अरे भाई, कांग्रेस ने, ये विपक्ष ने अगर पूरी संवेदनशीलता से कोई इनपुट दिया तो उसको स्वीकार किया गया है। लेकिन इस प्रकार से भ्रम फैलाने की बात, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी फैलाने की बात, ये ठीक नहीं है। बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, उत्तर प्रदेश हो, हर प्रकार से बजट को आने वाले 5 वर्षों में विकसित भारत की एक संरचना, विकसित भारत की एक पृष्ठभूमि और आधारशिला को तैयार करने वाला बजट। अच्छा गुरु प्रकाश जी, ये भी बता दीजिए साथ ही साथ, वो जो बार बार कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो से ले लिया वो क्लॉज, वो लिया है क्या वाकई? नहीं, मान लीजिए आप दोनों बात कह रही हैं सुचारिता। अगर कांग्रेस नहीं, मैं पूछ रही हूं और बजट मैं कह नहीं रही हूं तो आपका इनपुट खराब था। नहीं, आपका इनपुट खराब था क्या? नहीं, ऐसे थोड़ी होता है भाई। अरे ऐसे थोड़ी होता है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे, अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में, आप तो मैं चुनौती देता हूं सुचारिता, हाँ। आपका शो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपके शो पे गरीबी पे, बेरोजगारी पे बहस हो। अगर 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकलते तब इनको दिक्कत होती है, हाँ। 55 करोड़ लोगों का बैंक का खाता खुलता तब इनको दिक्कत होती है, एवरेज इन्फ्लेशन रेट 5% से कम रहता है पिछले 10 वर्षों में, तब आपको दिक्कत होती है। आपके आंकड़ों से हमको दिक्कत होती है सर। कोई भी डिबेट कंस्ट्रक्टिव हो, हम इस सर कंस्ट्रक्टिव मैं 10 सेकंड में सुना देता हूं ना। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है आप बताएंगे मिस्टर पासवान मुझको? इस देश के अंदर ह्यूमन राइट्स में आपका इंडेक्स क्या है, जरा आप बता दीजिए। इंटरनेशनली वुमेन सेफ्टी में आपका इंडेक्स क्या है, आप बता दीजिए जरा मुझको एक बार आप। ठीक है, ये तो आप मुझे बताएंगे। और दूसरी बात मैं अब आपको बता देता हूं, आपने किसानों की बात करी। किसानों में सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी का है, उस पे आपका स्टैंड अभी भी क्लियर नहीं है, ना कृषि मंत्री का स्टैंड क्लियर है। आज नरेश टिकैत और अन्य किसान नेताओं के बाइट्स आए, उन्होंने अपना रिएक्शन दिया, उन्होंने बोला कि यह बजट किसानों को लेकर के क्लियर नहीं है। एक तरफ ये फर्टिलाइजर देने की बात करते हैं और वो भी सिलेक्टिव कंपनियों की जिसकी मार्केटिंग करेगी सरकार, और दूसरी तरफ कहते हैं साहब हम तो ऑर्गेनिक में इन्वेस्ट करेंगे। तो ऑर्गेनिक और फर्टिलाइजर साइड बाय साइड कैसे चलेगा, ये कोई नहीं जानता। अच्छा, ये आखिरी बार कब हुआ था? इरिगेशन का बजट आप कितना होगा जरा बता दें आप। अवधेश जी, आखिरी बार ये कब हुआ था कि कोई सरकार का बजट आए और वहां विपक्ष कहे कि बढ़िया बजट है, बहुत बढ़िया बजट बनाया है सरकार ने? देखिए, ऐसा है कि ये ऐसा बजट है, इसका उत्तर आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन इस समय जो हम लोगों ने, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं है कि बजट कैसा है। मेरा सिर्फ ये सवाल ये है कि जो भी बजट आता है, सरकार जो भी हो, विपक्ष जो भी हो, वो सवाल ही उठाता है। इस बार की जो आलोचना है, हाँ। उसका एक विशेष पहलू है कि जितने लोग हमारे यहाँ बैठे हैं, वो 48 लाख से ऊपर, 48 लाख करोड़ से बड़ा का बजट है,
उसमें किसी पॉइंट्स पर बात नहीं हो रही कि इस पर है। पॉइंट्स पे ही बात कर सुनिए रहा हूं। सुनिए, अरे भाई पूरी आप बीच में बहुत बोलते हैं, आप एमएसपी उठा रहे हैं। अगर आप दाल की बात सरकार कर ने लीजिए अभी- ना मुझसे। अरे सुनिए भाई, आप एमएसपी उठा रहे हैं, दालों का फाइनेंस नहीं एक एमएसपी आइए दाल पे डिबेट करते हैं। नहीं सुनिए, किस point पे दाल debate पर भी करना है? कर लीजिए, लेकिन आप पॉइंट बोलिए, दाल मैं पर भी करता हूं कर debate लेंगे। भारत सरकार ने इस बार दाल के लिए, दलहन के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता के लिए जो सब घोषित किया है, सब्जी के क्षेत्र में जो घोषित किया है कि क्लस्टर बनाएंगे, भंडारण विपणन को बढ़ावा देंगे, उसके लिए जो एलोकेशन किया है अलग अलग, वो तो असाधारण है। इस गलत। बजट में एक विशेष सुनिए सुनिए नहीं, नहीं, सुनिए भाई, आप भी सुनिए, 10 सेकंड में सुन लीजिए अब आप। भाई विवेक जी, ऐसा है आप पूरी बात सुनते ही नहीं है। विवेक जी पूरी बात सुन पूरी बात पूरी बात सुनिए। देखिए, बजट को ना समग्रता में देखने की नहीं, नहीं, आवश्यकता सर, होती है। आपको दालों और का समग्रता concept में नहीं नहीं, clear फिर आप भाग रहे हैं। नहीं, नहीं, जो अरे किसान भाई कह रहे हैं वो एग्रीकल्चर सुनिए। में भाई दालों के कॉन्सेप्ट की तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है कुर्सी की। मैं सिर्फ सबसे 10 सेकंड इंटरेस्टिंग दूंगा, ये ये विषय तो कोई उठा बात ही नहीं दाल की नहीं हो रही, मैं बात उठा दलहन की दूंगा नहीं हो रही, बात कुर्सी की हो रही है। समय से इंटरेस्टिंग वो है। देखिए, मैं यही तो कह रही थी कि बजट के बाद बात होती है। ठीक है, कंप्लीट करिए। ये बोलने नहीं देते हैं, ये सर आप ही बोलेंगे, मैं सिर्फ 10 सेकंड बोलूंगा। नहीं, नहीं, आप वो 10 सेकंड के बाद नहीं बोलेंगे, वो विवेक जी नहीं गारंटी दे रहे बोलूंगा। हैं। हाँ। बड़ी क्लियर सी बात है, दाल और दलहन की इस बजट में बात हुई। मैंने एक एक पॉइंट स्टडी करा है बजट का, किसानों से मैंने बात करी है, वो कह रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ाना हमारा काम है, हम बढ़ा लेंगे, हम पे छोड़िए। सरकार तो जो है वो मार्केटिंग की बात कर रही है, सिर्फ मार्केट कर पाएंगे। दालों का प्रोडक्शन क्यों कम हुआ? क्योंकि उसके लिए किसानों को भाव नहीं मिल रहा था। अच्छा 10 सेकंड आपके ओवर हुए। अब आप आपने इसका दलहन उत्तर और दाल दीजिए। की बात की। आप मैं भाव ठीक कैसे है ठीक है देंगे? ठीक है। अब मैं जरा भाटी जी के पास जा रही हूँ, वो थोड़ी देर से नहीं, बोलने जरा जा रहे हैं। एग्रीकल्चर पर तो अरे, थोड़ा अब अच्छा आ रही हूँ अवधेश जी। देखिए अब बात हो रही है बजट पर, लेकिन इंटरेस्टिंग ये था कि बजट आने के बाद से बात हो रही थी सियासत की और कुर्सी की और सरकार बचाने की। तो ये बजट वाला डिस्कशन उसमें गायब हो गया भाटी जी। मैंने इसीलिए कहा कि अखिलेश जी ने वो लाइन दी, बाकी सबने वो पकड़ ली। उसके बाद ये बताया जा रहा है ये कॉपी पेस्ट है, ये हमारा बजट है, ये कुर्सी बचाने वाला बजट है। उसके पॉइंट्स पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये जरूर हो रहा है कि कुर्सी बच गई। अखिलेश जी की बात तो सबने इसलिए दोहराई कि सच घटे या बढ़े, सच न रहे। झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो अखिलेश जी ने सच बोला, तो सच तो हर परिस्थिति में एक ही रहता है। सूरज तो गर्मी देता है, सूरज ठंड तो देता नहीं है। वो चाहे किसी देश में किसी आदमी से पूछ लो, सब एक ही बात कहेंगे, सूरज की धूप जो गर्म होती है। तो लेकिन अभी गुरु प्रकाश जी जो कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की खास पहचान बन चुकी है, गुमराह करने वाले तथ्य रखना, उल्टे सीधे आंकड़े पेश करना, अच्छा क्या गुमराह किया उन्होंने? बातों को मोड़ देना। उन्होंने कहा 4 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिया, उत्तर प्रदेश को 1 रुपया नहीं दिया। उत्तर प्रदेश को जो टैक्स में प्रदेशों का हिस्सा होता है वही तो मिला है। आर्थिक पैकेज में क्या मिला? आर्थिक पैकेज 1 रुपए का भी दिया है मोदी जी ने। बात उसकी हो रही है, जो हमारा हिस्सा है, जो भाई वो हमारा। आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप गलत आंकड़ा दे रहे हैं। एक मिनट गुरु प्रकाश जी। हाँ, वो बता दें, हाँ। मेरी बात पूरी हो जाए। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं, इस बजट में कोई विजन सरकार का ये दिखाई नहीं देता। क्या गरीबी दूर हो जाएगी? गरीबों की संख्या कितनी बढ़ी है 10 साल में, ये बता दें। देश के ऊपर कर्जा कितना बढ़ा 10 साल में, ये बता अच्छा दें। भाटी जी, इंटरेस्टिंगली आप रोजगार की बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख नौकरियों की बात उन्होंने कही है। तो वो अच्छा कदम है, बुरा कदम है, या फिर आपको लग रहा है वो कदम ही नहीं है, वो सिर्फ ऐलान है? आगे आने वाले समय में हाँ ये घोषणा तो मोदी जी ने पहले ये भी की थी कि किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। हाँ। हुई क्या? नहीं, वो तो 100 स्मार्ट सिटी भी बना रहे थे, बने क्या? वो तो बुलेट स्मार्ट ट्रेन भी सिटी चला बना रहे थे, नहीं। चली क्या?